नमस्कार। कभी सोचा है कि शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी ज्यादा कि वो एक पूरे देश को जगा दे। आज हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक ऐसी ही बहुत पावरफुल कविता को समझने वाले हैं। एक ऐसी कविता जिसका हर शब्द आजादी के समय में एक मंत्र जैसा बन गया था। और इसका शीर्षक है भारती जय विजय करे। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवि और कविता के बारे में जानेंगे। फिर एक एक पंक्ति को पकड़कर भारत की जो प्राकृतिक खूबसूरती है और उसकी जो आध्यात्मिक ताकत है उसको महसूस करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि निराला जी का भारत को देखने का नजरिया, उनका भारत दर्शन असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस कमाल की कविता के रचयिता के बारे में और इसकी जो मूल भावना है उसको समझते हैं। ये हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी ये कविता, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उनके गहरे देश प्रेम से निकली एक बहुत ही प्रेरणादायक रचना है। इसमें वो भारत की भूमि को एक माँ की तरह देखते हैं और उनकी जीत की प्रार्थना करते हैं। समझिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के लिए एक एनर्जी का सोर्स थे। अच्छा, तो अब सीधे कविता की पहली पंक्तियों पर चलते हैं। यहीं से इस पूरी कविता का टोन सेट होता है। जरा इन पंक्तियों में जो जोश है उसे सुनिए। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। मतलब कवि यहाँ सीधे सीधे भारत माता को पुकार रहे हैं। कह रहे, हे भारती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल कॉल है। और यहाँ भारत माता को जिस तरह दिखाया गया है वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्हें एक ऐसी देवी के रूप में दिखाया है जिनके हाथों में सोने जैसी फसलें हैं और कमल का फूल है। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है। तो देखिए, इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। कनक शस्य का मतलब है सोने जैसी फसल, जो भारत की प्रॉस्पेरिटी, उसकी समृद्धि को दिखाता है। और कमल का फूल, वो है प्रतीक भारत की आध्यात्मिक पवित्रता का। मतलब कितनी खूबसूरती से निराला जी ने एक ही लाइन में भारत के मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों रूपों की पूजा की है। अच्छा, तो समृद्धि और पवित्रता की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निराला जी भारत की विशाल और सुंदर ज्योग्राफी को, यहाँ की जमीन को अपने शब्दों में कैसे उतारते हैं। यहाँ कवि भारत के सदर्न टिप यानी दक्षिणी छोर की बात कर रहे हैं। वो कल्पना कर रहे हैं, सोचिए कि लंका जो है वो भारत माता के पैरों में रखे कमल के फूल जैसा है, और जो विशाल समुद्र है वो अपनी गरजती लहरों से उनके पवित्र पैरों को धो रहा है। ये शब्द सुनिए, गर्जतोर्मी। इसका मतलब है गरजती हुई लहरों वाला। तो ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये समुद्र की ताकत और भारत माता के लिए उसकी श्रद्धा दोनों को दिखाता है। कितनी कितनी शानदार कल्पना है ना। अब दक्षिण से कवि का ध्यान आता है भारत के मैदानी इलाकों पर। और वो कहते हैं कि यहाँ के जो पेड़ हैं, घास हैं, जंगल, लताएं, ये सब भारत माँ के कपड़े हैं और उनके आंचल में फूल सजे हुए हैं। और फिर देखिए, गंगा नदी का जो चमकता हुआ पानी है, उसकी जो धारा है, वो ऐसा लगता है जैसे उनके गले का हार हो। मतलब प्रकृति की हर एक चीज भारत माता का श्रृंगार बन गई है। तो अब तक बात हुई बाहरी सुंदरता की। अब कविता एक मोड़ लेती है। अब हम चलेंगे राष्ट्र की गहरी आध्यात्मिक शक्ति की ओर। इन लाइंस में कवि हिमालय को भारत माता का ताज बताते हैं और जो पवित्र ध्वनि है ओम, उसे इस देश की लाइफ फोर्स यानी कि प्राण बताते हैं। यहाँ एक शब्द है तुषार। इसका मतलब होता है बर्फ। तो जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय है वो भारत माता के सिर पर एक राजसी सफेद ताज की तरह है, जो उनकी शान और पवित्रता दोनों को दिखाता है। और प्रणव, इसका मतलब है ओमकार यानी ओम की आवाज। कवि के लिए यही आवाज भारत की आत्मा है, उसकी सांस है। यही वो चीज है जो उसे स्पिरिचुअली जिंदा रखती है। और फिर आखिर में कवि इस जीत की पुकार को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत की जीत का ये नारा हर दिशा में गूंज रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का जो उदारता और ज्ञान का संदेश है वो चारों तरफ फैल रहा है। शतमुख शत्रव मुखरे। इसका मतलब है सैकड़ों मुंह से सैकड़ों तरह की आवाजें सब मिलकर भारत की जीत का जयकारा लगा रही हैं। ये जो हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है, उसका कितना पावरफुल चित्रण है ये।
तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की कविता का जो सेंट्रल मैसेज है वो आखिर है क्या। तो कुल मिलाकर ये कविता भारत को सिर्फ एक देश की तरह नहीं बल्कि एक डिवाइन मदर, एक देवी माँ की तरह देखती है। एक ऐसी माँ जो प्रकृति से भरी पूरी है, जिसका भूगोल बहुत विशाल है और जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति कूट कूट कर भरी है। तो ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रार्थना है कि भारत की ये जीत हमेशा हमेशा गूंजती रहे। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। निराला जी के हिसाब से भारत की असली जीत का आधार क्या है? क्या वो यहाँ की प्राकृतिक संपत्ति है, या यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति, या फिर इन दोनों का मेल? इस पर जरूर सोचिएगा।